संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का लक्ष्य है और पंच परिवर्तन का एक जो प्रमुख आयाम है वो है सामाजिक समरसता। देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक सामाजिक समरसता को मजबूत करना यह लक्ष्य है। लक्ष्य कैसे पूरा होगा उसको समझने के लिए पहले आवश्यक यह है कि समझ लिया जाए कि लक्ष्य ये सामाजिक समरसता टूटी क्यों है। सामाजिक समरसता टूटने का बहुत बड़ा कारण है झूठी शिकायत। जैसे कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है दूसरे के खिलाफ, वैसे गांव दो फाड़ हो जाता है। सामाजिक समरसता टूटने का बड़ा कारण है झूठी एफआईआर। सामाजिक समरसता टूटने का बड़ा कारण है झूठी गवाही। सामाजिक समरसता टूटने का बड़ा कारण है झूठी जांच। सामाजिक समरसता टूटने का बड़ा कारण है निर्दोष को जेल भेज देना, दोषी को बेल मिल जाना। और इसका समाधान समाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं केवल सामाजिक समरसता पे सेमिनार करने से, केवल कुछ लोगों के एक साथ बैठ के भोजन कर लेने से सामाजिक समरसता नहीं आएगी जब तक कि भारत का सिस्टम नहीं बदलेगा। सामाजिक समरसता उस तब टूट जाती है जब लेखपाल और पटवारी किसी से पैसा लेके गरीब की जो जमीन है वो किसी दबंग के नाम कर देती है। सामाजिक समरसता तब टूट जाती है जब पेशकार और रजिस्ट्रार जमीन किसी और की होती है और कोई और बेच के चला जाता है, और वो क्योंकि पैसा उनको मिल जाता है। सामाजिक समरसता तब टूट जाती है जब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम और डीएम पैसा लेके दबंग के पक्ष में निर्णय कर लेते हैं और गरीब बेचारा वहां से रोते भी लगते आ जाता है। सामाजिक समरसता इसलिए तार-तार हो रही है। सामाजिक समरसता तब तार-तार हो जाती है जब कोई एक नशेड़ी किसी की 2 साल 3 साल की बेटी को छेड़ देता है। तो सामाजिक समरसता तब ठीक होगी जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। सामाजिक समरसता तब ठीक होगी जब थाने का भ्रष्टाचार खत्म होगा, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म होगा, हवलदार थानेदार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो रुकेगा, पेशकार तहसीलदार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो तब रुकेगा, जो लेखपाल पटवारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं जब वो रुकेगा तब सामाजिक समरसता ठीक होगी। सामाजिक समरसता तब ठीक होगी जब नशे का कारोबार रुकेगा, और नशे का कारोबार तभी रुकेगा जब नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है सामाजिक समरसता केवल समाज के चाहने से ठीक नहीं होगी, सरकार को इसमें नियम कानून बदलना पड़ेगा। सामाजिक समरसता तब टूट जाती है जब किसी की गाय चोरी हो जाती है और गौ तस्कर उसको उठा ले जाता है, उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। सामाजिक समरसता इसलिए टूट रही है क्योंकि जाति का जहर घोला जा रहा है। और जाति का जहर किस लिए घोला जाता है? पार्षद प्रधान बनने के लिए। पार्षद प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि 5 साल के अंदर आराम से 20-25 लाख रुपए का काम, 20-25 लाख करोड़ का काम हो जाता है। मैंने तो बहुत ऐसे लोगों को देखा जो इलेक्शन के पहले साइकिल से चल रहे थे और जैसे ही वो पार्षद और प्रधान बने 5 साल के अंदर उनके पास बुलेट भी आ गई, बोलेरो भी आ गई, स्कॉर्पियो भी आ गई, फॉर्च्यूनर भी आ गई। तो ये वो चूंकि इतना फायदेमंद धंधा है पार्षद प्रधान बनना, तो वो तो जाति का जहर घोलेंगे। हाँ, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए तो लोग जाति का जहर घोलना बंद कर देंगे, राजनीति में आना छोड़ देंगे। ये राजनीति में तभी तक आ रहे हैं सारे उचक्के, चोर, बदमाश, लुटेरे टाइप के लोग, गैंगस्टर टाइप के लोग, जब तक फायदेमंद धंधा बना हुआ है। राजनीति में आने के बाद सिक्योरिटी भी मिल जाती है बढ़िया, ये एक्स कैटेगरी सिक्योरिटी, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, ये कैटेगरी वो कैटेगरी, बढ़िया नेतागिरी, चमचमाती कार भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो ये जो फायदेमंद धंधा है, जब तक राजनीति फायदेमंद धंधा है तब तक सामाजिक समरसता आ ही नहीं सकती, क्योंकि सामाजिक समरसता तोड़ने वाले वही पॉलिटिशियन है जिनको पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, सांसद बनना है, विधायक बनना है। भाषा का जहर कौन घोलता है? तमिलनाडु में भाषा का जहर कौन घोल रहा है? महाराष्ट्र में भाषा का जहर कौन घोल रहा है? नेता, जिनको सांसद और विधायक बनना है। सांसद विधायक क्यों बनना है? क्योंकि राजनीति बहुत बड़े फायदेमंद धंधा है। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बना दे। ये गुंडे, बदमाश, मवाली टाइप के लोग अलगाववादी राजनीति में आना छोड़ देंगे तो जातिवाद भी कम होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा। सामाजिक समरसता टूट जाती है जब किसी गांव में लफ्ज़ हाथ हो जाता है, गांव दो फाड़ हो जाता है। सामाजिक समरसता टूट जाती है जब किसी गांव में धर्मांतरण हो जाता है। सामाजिक समरसता टूट जाती है जब किसी में गांव में कुछ घुसपैठिए आ जाते हैं और कुछ लोग घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। सामाजिक समरसता इसलिए टूट जाती है क्योंकि घटतौली है, नक्काली है, चीटिंग है, फ्रॉड है। इसका समाधान कौन करेगा? लव जिहाद तब रुकेगा जब कानून बनेगा, लैंड जिहाद तब रुकेगा जब कानून बनेगा, ड्रग स्मगलिंग तब रुकेगी जब कानून बनेगा, घुसपैठ तब रुकेगी जब कानून बनेगा, धर्मांतरण तब रुकेगा जब कानून बनेगा। समाज के, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, केवल कुछ लोगों के एक साथ बैठ के भोजन कर लेने से, केवल कुछ लोगों के एक साथ बैठ के जो है कुछ कार्यक्रम कर लेने से, सामाजिक समरसता पे सम्मेलन करने से सामाजिक समरसता ठीक नहीं होने वाली। सामाजिक समरसता इसलिए टूट जाती है क्योंकि एक गधा उसका इंजीनियर बन जाता है और मेडिकल में चला जाता है, और एक जो टैलेंटेड बच्चा है उसका एडमिशन नहीं हो पाता। सामाजिक समरसता इसलिए टूटी हुई है क्योंकि आज की डेट में भारत में कृष्ण और सुदामा एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं। आज की डेट में दशरथ और सुमंत एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं। सामाजिक समरसता स्थापित करना है, स्कूलिंग बदलना पड़ेगा, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बनना पड़ेगी और शिक्षा का भारतीयकरण करना पड़ेगा। ये जो मैकाले, मिशनरी और जो मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसमें सामाजिक समरसता को सिखाया नहीं जा रहा है। इसमें तो तोड़फोड़, इसमें तो क्लासेस क्रिएट हो रही हैं। तो सामाजिक समरसता अगर ठीक करना है तो ये जो मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है इनको खत्म करना पड़ेगा। सामाजिक समरसता तब ठीक होगी जब मजहब के आधार पर जो बोर्ड ट्रिब्यूनल चल रहा है इनको खत्म किया जाएगा। सामाजिक समरसता तब ठीक होगी जब मजहब के आधार पर जो स्कूल कॉलेज खुले हुए इनको रोका जाएगा।
सामाजिक समरसता तब ठीक होगी जब फूहड़ फिल्में बंद होंगी, अश्लीलतापन बंद होगी। ये जो फूहड़ फिल्में आ रही हैं, फूहड़ सीरियल आ रहे हैं, अश्लील सीरियल आ रहे हैं, इसको देख देख के बच्चों में जो है कामुकता बढ़ रही है, मादकता बढ़ रही है। और जब कामुकता मादकता बढ़ रही है तो कोई किसी की बहन को छेड़ रहा है, कोई किसी की बेटी को छेड़ रहा है, कोई किसी की भाभी को छेड़ रहा है, कोई किसी को छेड़ रहा है, और छेड़ेगा तो फिर आपस में लड़ाई होगी। पूरा अखबारों से पेपर भरा हुआ है। इतनी हत्याएं हो रही हैं छेड़छाड़ के चक्कर में। क्यों? क्योंकि वो अश्लीलता आ रही है, फूहड़ता आ रही है। तो सामाजिक समरसता के लिए हमको इसको भी रोकना पड़ेगा। वो भी तभी रुकेगा जब कानून बनेगा। फर्जी खबरों के कारण सामाजिक समरसता टूट रही है। लोग फर्जी आधार बनवा के, फर्जी राशन कार्ड बनवा के, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के, फर्जी वोटर आईडी बनवा के किसी की जमीन पे कब्जा कर ले रहे, उससे सामाजिक समरसता टूट रही है। तो सामाजिक समरसता तब ठीक होगी जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी और कृष्ण और सुदामा के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक किताब पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब भारत में मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म होंगे, समान नागरिक संहिता होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब विदेशी चिकित्सा व्यवस्था खत्म होगी, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था हर जगह होगी, समग्र चिकित्सा व्यवस्था लागू होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब वन नेशन वन पिनल कोड होगा। ये हमारे पास अभी 150 साल के बाद आईपीसी बदली, बीएनएस बदला, लेकिन इसको कंप्रहेंसिव हमने नहीं बनाया, इंटीग्रेटेड नहीं बनाया। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में भ्रष्टाचार अपराध खत्म करना है तो जो 50 कानूनों का मकर जाल चल रहा है उसको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाइए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम अपराध, उसी अपराध में कहीं सजा हो कहीं सजा ही ना हो। जैसे धर्मांतरण, किसी राज्य में 10 साल की सजा है, किसी राज्य में 20 साल की सजा है, और किसी राज्य में कोई सजा नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण का कानून राज्यों ने बनाया, अपने अपने हिसाब से बनाया। कहीं 10 साल सजा, कहीं 20 साल सजा, कहीं 25 साल सजा, और कहीं कोई सजा नहीं। सामाजिक समरसता तब रुकेगी, सामाजिक समरसता तब आएगी जब भारत में वन नेशन वन पिनल कोड होगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, जवाबदेह होगी। वो तभी हो सकता है जब वन नेशन वन पुलिस कोड हो। सामाजिक समरसता तभी आएगी जब पूरे देश के लेखपाल, पटवारी, कानूनगो, पेशकार, तहसीलदार, थानेदार, हवलदार, जो प्रशासनिक अमला है, ये जनता की सेवा में लगेगा। अभी तो नेताओं की सेवा में लगा हुआ है। तो वो तभी आ सकता है जब वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो और बाकायदा एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर हो, पुलिस चार्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर हो। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मुकदमों का फैसला फटाफट हो। याद रखिएगा, भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री राम ने कहा था। सठे साठ्यम समाचरित, भगवान कृष्ण ने कहा था। और सामाजिक समरसता तभी आती है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार तब आएगा जब मदरसा, मिशनरी, मॉन्टेसरी, मैकाले की एजुकेशन सिस्टम खत्म होगा, एक भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। कानून का खौफ कब पैदा होगा? जब कानून कठोर हो और सजा लोगों को 6 महीने मिल जाए, 3 महीने मिल जाए, 4 महीने मिल जाए। भारत में पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर फैसला। जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर फैसला। जस्टिस विद इन वीक होता था, एक सप्ताह के अंदर फैसला। बहुत एक्सेप्शनल केस होते थे जहां जस्टिस विद इन मंथ होता था, 1 महीने तक केस चलता था। आज कोई केस 1 साल से पहले तो कोई केस हो ही नहीं रहा, 50 साल 40 साल चल रहा है। तो जब शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा। कानून का खौफ तब होगा जब जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा। जस्टिस विद इन ईयर कब होगा? जब झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, झूठी एफआईआर करना गंभीर अपराध होगा, झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध होगा, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध होगा, पुलिस के द्वारा झूठी जांच करना गंभीर अपराध होगा, जज के द्वारा झूठा फैसला देना गंभीर अपराध होगा, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। तब आएगा जस्टिस विद इन ईयर। और जब जस्टिस विद इन ईयर आएगा तब सामाजिक समरसता आएगी। घर में भी 2 भाई तभी आप प्रेम से रहते हैं आराम से जब माता का संस्कार हो और पिता का खौफ हो। केवल संस्कार से भी सामाजिक समरसता नहीं आएगी जब तक खौफ नहीं होगा कि अगर हम टूटे, हम अलग हुए, हम कुछ गलत किए तो हमें कठोर दंड मिलेगा। आज की डेट में सबसे ज्यादा सामाजिक समरसता टूटी हुई है जमीन विवाद के कारण, और जमीन विवाद को हमने क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर ही नहीं किया। लोग अपनी जमीन छुड़ाने में 40 साल 50 साल लग जाता है। लोगों को अपना किराए पे मकान देते हैं, उस किराए का मकान खाली कराने में 40 साल 50 साल लग जाता है। ऐसी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के रहते भारत में सामाजिक समरसता आ ही नहीं सकती। हम कितना सेमिनार कर लें, कितना भी कॉन्क्लेव कर लें, कितना भी हम सहभोज कर लें, कितना भी एक साथ हम बैठ के खा लें, नहीं आ सकती सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता तब ही आएगी जब भारत में समान कर संहिता होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब भारत में समान व्यापार संहिता होगी। आज की डेट में व्यापार के नाम पर व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं। हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, ये कौन लाइसेंस दे रहा है? सरकार दे रही है। और ये हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार क्या कर रहा है? हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। यंग जनरेशन बर्बाद होगी, सामाजिक समरसता खत्म होगी, टूटेगी। ये बार बार खोलने से केवल पैसा कमा सकती है सरकार, लेकिन सामाजिक समरसता उससे नहीं आएगी। सामाजिक समरसता तभी आएगी जब नशा नियंत्रण कानून हो, अश्लीलता नियंत्रण कानून हो, कालाधन नियंत्रण कानून हो, हवाला नियंत्रण कानून हो, धर्मांतरण नियंत्रण कानून हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, और सबसे इंपॉर्टेंट भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून हो। तो सामाजिक समरसता संभव है, सामाजिक समरसता आ सकती है, लेकिन केवल सेमिनार कर लेने से, सम्मेलन करने से, कॉन्क्लेव कर लेने से, सहभोज करने से सामाजिक समरसता नहीं आएगी। हम 1 बार नहीं 10 बार कर ले, नहीं आ सकती। हाँ, शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा,
गुलामी का जब नाम हटेगा, जब गुलामी का निशान हटेगा, जब गुलामी की कुरीतियां खत्म होंगी, जब गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होंगी, जब गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की चिकित्सा बदलेगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अपराध खत्म होगा, तब सामाजिक समरसता आएगी और उसके लिए नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा।